पाकिस्तान की जो आला अस्करी क़यादत है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल है, उन्होंने हाल ही में कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से मज़ीद जारियत हो, मुदाखलत हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि कलअदम है, उसकी काबुल इंतज़ामिया जो है वो हिमायत करे और पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है उसको फ़रोग़ दे। सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान जो कि एक अरसे से अदम इस्तेहकाम का शिकार है और एक हकीकत ये है कि जब हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान से कोई जारियत ना हो, जब हम कहते हैं कि हमने पाक अफ़गान बॉर्डर जो कि 2600 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2600 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसको महफूज करने के लिए वहाँ पे बाड़ लगाई, यानी बार्ब्ड वायर फेंसिंग की गई। कितना मुश्किल काम। वो बाड़ जो है वो अफ़गानों ने जो उस तरफ हैं अक्सर जगहों से उसको तहस नहस कर दिया कि हम उसे नहीं मानते। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के तर्जुमान, उन्होंने कहा कि हम जो मसनूई तरीके से कोशिश की जा रही है पाक अफ़गान सरहद में बाड़ लगा के लोगों का की जो आमदरफ्त है उसको रोकने के लिए, हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे, हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। तो सवाल ये है कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो कि जिसको बने हुए भी तकरीबन 150 साल हो गए हैं, नवंबर 1893 1893 सर मोहतमर ड्यूरेंट जो कि बरतानिया के एक अफसर थे और अफ़गानिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जो बादशाह थे अमीर अब्दुल रहमान। तो एक मुआहदा होता है 1893 नवंबर, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है कि जो बरसग़ीर था वो तो अंग्रेज़ों के पास था, कॉलोनी थी। वो मुआहदा होता है अंग्रेज़ों का और जो अफ़गान मोनार्क है, बादशाह हैं अमीर अब्दुल रहमान, नवंबर 1893, जिसको ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया गया। कि जो सरहद है अफ़गानिस्तान की और ब्रिटिश इंडिया की, उसको रिकग्नाइज़ किया गया कि ये है लाइन, ये ड्यूरेंट लाइन है। और वजह ये थी कि जो कशमकश चल रही थी, जो तनाज़ा चल रहा था उस वक्त, रूसी, रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर में, कि रूस जो है ज़ार के ज़माने में वो तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहा था और अंग्रेज़ों को ये खदशा था कि अगर इनको नहीं रोका गया तो वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे और फिर उसके बाद उनकी जो उनका अगला निशाना जो होगा वो होगा हिंदुस्तान, ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के इलाका है, ताकि वो गर्म पानियों तक पहुंच सके। मफरूज़ा था। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट हुआ अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया में, जिसमें यह तय हुआ कि अफ़गानिस्तान जो है वो बफर स्टेट होगा रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में। और आप ये भी देखें कि जो सरहदें हैं उस वक्त तुर्किस्तान का इलाका जो है वो रूस के पास आ चुका था, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ये सब रूस के इसमें थे। कि जो बफर इस तरह से बनाया गया कि ब्रिटिश इंडिया की और रशियन एम्पायर की सरहदें आपस में ना मिलें, बीच में अफ़गानिस्तान हो। तो जो पामेर का इलाका है वो भी अफ़गानिस्तान के पास आया, जनूब में ब्रिटिश इंडिया, शमाल में रशियन एम्पायर, वस्त एशिया की रशियन तुर्किस्तान। तो ये हो गया 1893। जब हम बात करें ड्यूरेंट लाइन की, कि ड्यूरेंट लाइन को क्यों अफ़गानिस्तान की किसी भी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, पाक अफ़गान बॉर्डर के तौर पे किसी ने भी नहीं किया, चाहे वो ज़ाहिर शाह साहब की हुकूमत हो,
चाहे वो सरदार दाऊद की हुकूमत हो और उसके बाद नजीबुल्लाह की हुकूमत हो, बबर कारमल की हुकूमत हो, नूर मोहम्मद तरक्की की हुकूमत हो, और उसके बाद तो तालिबान की हुकूमतें आईं 1996 से लेकर 2001 तक, और अब किसी ने भी ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं किया। अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालिफत की। 1947 अक्टूबर नवंबर की बात है जब पाकिस्तान का केस गया था। भारत ने भी मुखालिफत नहीं की, अफ़गानिस्तान ने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ये अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती एक मुआहदा किया था दबाव डाल के, और चूँकि अंग्रेज़ों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया है तो वो तमाम पश्तून इलाक़े जो कि ड्यूरेंट लाइन के मशरक़ की तरफ हैं वो हमारे हैं। ताल्लुक़ात इतने ख़राब हुए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के कि इनके सरहदी झड़पें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात ख़त्म हो गए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात तोड़ लिए। फिर शाह ऑफ ईरान सन 60 की बात है, उसी 60s की, अर्ली 60s की, कि उनकी मुदाखलत से ताल्लुक़ात बहाल हुए। जब तालिबान की हुकूमत आ गई 1996 में, तो पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि देखें अब आप हमारे खैर ख्वाह हैं, हमने आपकी मदद की, तो आप ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम कर लें। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो ये पश्तून नेशनलिज्म, पख्तूनिस्तान का सारा सिलसिला। और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अनासर जो कि हिमायत करें पख्तूनिस्तान की, वो तो खैर अब काफ़ी तक कम हो गया है, मगर अफ़गानिस्तान ने अभी तक ड्यूरेंट लाइन को जो है तस्लीम नहीं किया। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, दुनिया मानती है, यूएन मानता है, मगर अफ़गानिस्तान नहीं मानता। कि ये अंग्रेज़ों ने किया था। और जो हाल ही में कोशिश की गई कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, जो स्मगलिंग वगैरह ये सब, तो एक फेंस लगाई जाए, बाड़ लगाई जाए। तो 2650 किलोमीटर का जो है, जिसको पोरस बॉर्डर कहते हैं, कि जो सरहद है बहुत ही मुश्किल, पहाड़ियाँ हैं, ये है वो है, घाटियाँ हैं, उसमें उन्होंने ये किया तालिबान ने, और उससे पहले भी, कि वो बाढ़ जो है जब लग गई उसको उखाड़ने की कोशिश की। कि ये एक दीवार बर्लिन है, बर्लिन वॉल है, हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो बर्लिन वॉल हो, ये दीवार टूटनी चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान के पश्तून, पाकिस्तान के पश्तून, दोनों तरफ के पश्तून जिनके ख़ानदानी रवाबित हैं वो तकसीम ना हो। तो ये तो हकीकत है। अब पाकिस्तान ने जो कबायली इलाके थे फाटा के, उनको ज़म कर लिया KPK में। ये उनको बहुत पहले करना चाहिए था, जैसे स्वात, दीर और चित्राल को ज़म कर लिया था 1969 में यही खान के ज़माने में। बहुत देर से इन्होंने किया, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज़ थे फाटा के थे, वो वहाँ पे तो एक से एक माफिया, स्मगलिंग ज़ोरों पे, दहशतगर्दी के, असले का कारोबार, नारकोटिक्स का कारोबार, ड्रग डीलर्स, सेंचुरीज, महफूज पनाहगाहें। बराक ओबामा के ज़माने में 2007 की बात है, जब ड्रोन अटैक्स होते थे पाकिस्तान पे 6, 7, 8, 9, तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में सेफ हेवन्स हैं दहशतगर्दों के। अमेरिका का जब अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला हो गया अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान ने, उससे पहले भी पाकिस्तान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं, महफूज पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की। कैसे हो सकता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर असर है, वो उनकी बात ना माने।
तो इसीलिए तो सरदार इसीलिए तो जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने 15 जुलाई को एक बयान दिया, ये ट्वीट किया कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का अच्छा हमसाया नहीं है, अच्छा दोस्त भी नहीं है, दोनों नहीं है, ना अच्छा हमसाया है ना अच्छा दोस्त है। उसने पाकिस्तान को हमेशा लेट डाउन किया है, जबकि पाकिस्तान ने उनकी इतनी मदद की, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ को, फिर भी एहसान फरामोश है। तो इसलिए उसकी एक वजह है कि कोई भी हुकूमत अफगानिस्तान में हो, वो ख़तन तैयार नहीं होगी कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जनाब एक लाइन बनाई थी, एक सरहद बनाई थी बांटने के लिए पश्तूनों को, अफगानिस्तान के पश्तून और पाकिस्तान के पश्तून, उनको बांटने के लिए, और उनका मफाद था रूस के उसमें जो भी था। तो इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो अब सवाल ये है कि तालिबान जो हैं, पाकिस्तान ने कितनी मदद की, सब कुछ किया, और ये गलत सोच थी कि इस तरह के ग्रोह को की मदद करना जो कि रिलीजियस नेशनलिज्म को बुनियाद बनाए और उसे एक्सप्लॉइट करें, जिसके भारत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं तालिबान के। तो पहले तो ये कहा जाता था कि जब वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, हामिद कारज़ाई की थी, कि भारत जो है वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे। अब तो नहीं है, अब तो हुकूमतें नहीं हैं, अब तो तालिबान की हुकूमत है। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान में और KPK में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, वो क्यों हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? तो इसलिए अगर पाकिस्तान की रियासत को अपनी रिट कायम करनी है तो उसे मसलियत से काम नहीं लेना होगा, उसे मॉन्स्टर्स क्रिएट नहीं करने होंगे जो कि उसने किए। उससे अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेंगी कि हम आपके मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करें। तब के और ड्यूरेंट लाइन का जो सिलसिला है, जिसको पाकिस्तान कहता है इरिडेंटिस्ट क्लेम, वो अभी भी है, अभी भी है। तो बात ये कि हम तो चाहते हैं कि भाई ये जो सरहदें हैं ये नरम सरहदें हों, लोगों को आने जाने से ना रोकें, मगर सवाल ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। एकतरफा जो है वो आप फैसला नहीं कर सकते कि भारत के साथ आप बड़े अच्छे हो जाएं, पता चला कि जनाब उन्होंने अफगानिस्तान के साथ। तो ये हमारे जो हमसाए हैं भारत और अफगानिस्तान, इसके बारे में कहा जाता है कि सांप के मुंह में छुछुंदर, सांप के मुंह में छुछुंदर, ये निगल नहीं सकते। तो इसका तरीका ये है कि आप पाकिस्तान अपनी मईशत, अपनी रियासत, तर्ज हुक्मरानी, सियासत, उसको बेहतर बनाएं, अपने घर को ठीक करें। बहुत शुक्रिया।